आरोपी हैं, दोषी हैं, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। पेपर आउट नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मैं राजस्थान का शिक्षा मंत्री हूँ। राजस्थान में 1.5 दर्जन से ज्यादा बार पेपर आउट हुए और उस समय के मुख्यमंत्री शिवानंद गहलोत साहब और उस समय के शिक्षा मंत्री डोडासरा जी ने कहा कि शिक्षा मंत्री इसके लिए जिम्मेदार थोड़ी है, शिक्षा मंत्री ने पेपर आउट थोड़ी कराया है, ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिट की परीक्षा आयोजित करता है, उसकी जिम्मेदारी है। नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने आज घोषणा की है कि देश में फास्ट ट्रैक खोले और उन्होंने देश के कुछ प्रमुख केंद्रों पर फास्ट ट्रैक खोलने की घोषणा की। और आपको जानकारी होगी कि नीट का पेपर जो ही आउट हुआ तो ये हमारी सरकार के ध्यान में आया। उन्होंने सब लोगों को की पहचान करके चुन चुन करके जेलों में डाला और फास्ट ट्रैक के माध्यम से बहुत जल्दी फैसला करके जो आरोपी हैं, दोषी हैं, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। पेपर आउट नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मैं राजस्थान का शिक्षा मंत्री हूं। राजस्थान में 1.5 दर्जन से ज्यादा बार पेपर आउट हुए और उस समय के मुख्यमंत्री शिवानंद गहलोत साहब और उस समय के शिक्षा मंत्री डोडासरा जी ने कहा कि शिक्षा मंत्री इसके लिए जिम्मेदार थोड़ी है, शिक्षा मंत्री ने पेपर आउट थोड़ी कराया है, ये तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिट की परीक्षा आयोजित करता है, उसकी जिम्मेदारी है। मैं क्यों इस्तीफा दूं? तो फिर अब क्या हो गया? अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, वामपंथियों से पूछना चाहता हूं, आपियों से पूछना चाहता हूं कि फिर आप किस आधार पर देश के शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे? माननीय धर्मेंद्र जी प्रधान था। फिर भी सरकार सचेत है और देश में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। इस प्रकार की घटना न हो, इसके पूरे इंतजाम सरकार ने किए। मित्रों, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि नीट के विद्यार्थी जिन्होंने पेपर दिया था, जो असार्थी थे, उन्हीं का आंदोलन था, ऐसा नहीं था। आप सब लोगों ने देखा होगा हमारे देश के जो लोग, ऐसे लोग जिसने नीट की परीक्षा दी, तो डॉक्टर्स बनना चाहते थे, ऐसा कृत्य कभी नहीं करते। हमारे अच्छे लोग हैं, अच्छे आसार्थी, अच्छे परीक्षा देने वाले थे, लेकिन उनको कुछ बवालियों ने, कुछ गुंडों ने बदनाम कर दिया, उनको बदनाम किया। इसमें ऐसे लोग घुस गए तो देश के साथ गद्दारी कर रहे, देश के बारे में गलत बात सोचते थे। और इसलिए आपने देखा होगा, सुना होगा कि नारे क्या लगे। नारों को आप देखोगे, स्लोगन उन्होंने बोले तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। हमें चाहिए आजादी, भारत से आजादी चाहिए उनको। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नीट का विषय था। मेक इन इंडिया नहीं, लेकिन इंडिया है। क्या करना चाहते हैं लोग? मेरा जेंडर, मेरी मर्जी, मैं कोई से भी कपड़े पहनूं। आर्टिकल 370 बहाल करो, चाहे हिंदुत्व से आजादी। राम विरोधी नारे लगाए, माता सीता का अपमान किया। मैं इसलिए कहता हूं कि जो आंदोलन में शामिल होने वाले लोग थे और जिनको एक्चुअल में होना चाहिए था, वो तो दोबारा पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया और उसके बाद खुशियां मना रहे हैं। लेकिन ये कुछ असामाजिक तत्व, तो गुंडे तत्व ऐसे घुस गए हैं
जो अच्छे विद्यार्थियों को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इसलिए इन्होंने पुलिस पर हमला किया, वहां हमारी बहनों को छेड़ा। या आप सबने सोशल मीडिया पर देखा किस प्रकार से उनके सामने बदतमीजी की, नंगे हो करके अपने शरीर के अंग दिखा रहे हैं महिलाओं को। ये क्या विद्यार्थियों का काम था क्या? इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बवाली थे, गुंडे थे, बदमाश थे और मां बहनों की गाली मीडिया के सामने दे रहे थे। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे थे, और हमारी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी होती है हमारे देश को किसी प्रकार का नुकसान नहीं, संवैधानिक पदों को किस प्रकार का नुकसान नहीं। लेकिन ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिसने देश पर वर्षों तक शासन किया है, वो जब प्रतिपक्ष में है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास के आगे जाकर के बैठते हैं। मेरे जीवन में मैंने पहली बार सुना है कि कोई भी प्रतिपक्ष का नेता, वो भी लोकसभा का, अपने साथियों के साथ जाकर के प्रधानमंत्री निवास में बैठे। यानी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा होगा कि ताकि हम अनहोनी कोई घटना कर दें। मैं समझता हूं ऐसे लोग देश के कभी नहीं हो सकते। वैसे लोगों का साथ देते हैं जो करें हमको आजादी चाहिए, वही भारत से आजादी चाहिए, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, देश को तोड़ने की बातें हो रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिल गए हैं लोग। ये कभी भी देश के साथ नहीं हो सकते। देश के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं है और देश को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गुंडे, बदमाशों और बवालियों के सरदार बन गए। क्या मानते हैं ये लोग तो साथ दे रहे हैं, क्यों इस स्तर पर राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं देश के प्रधानमंत्री देश में श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। देश की जनता बहुत खुश है, सर्वांगीण विकास हो रहा है और विकास ऊंचाइयों को छू रहा है। आपने देखा कितने रोड बन रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी हो रही, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही, सब प्रकार से काम हो रहा है। अब उनको लग रहा है इनको नहीं हराया जा सकता और वो थक गए हैं, क्योंकि सब जगह हार रहे हैं, वो थक गए हैं। कैसे करें? तो चाहते कैसे इनके ऊपर कोई न कोई इस प्रकार का आरोप लगवाएं ताकि हमारे पर गोलियां चलाए, लाठियां चलाए, ताकि पूरे देश में बदनाम इनको करे। इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। और यह भी हो सकता है इस प्रकार से श्रीलंका, नेपाल की जो घटनाएं होती, उस प्रकार की घटना की भी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ऐसा सोचना भी पाप होगा और ऐसा सोचोगे उसके तो दुष्परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। वहां पर कई लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले को लेकर उनके पेरेंट्स वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि वहां पर ऐसे देश विरोधी लोग हैं। ये तो सारा मीडिया कह रहा है, मैं अकेला नहीं कर रहा हूं। मैं मीडिया पे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ लोग हो सकते आए हैं, उनको बदनाम किया बेचारों, वो अपनी सही बात लेकर के आए थे, सही बात करने के लिए आए थे। कई सारे कुछ विद्यार्थियों ने भी कहा हम तो इसलिए आए थे कि नीट के पेपर के संबंध में आए थे कि हम हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा मांगेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जिसे देशद्रोहियों का जमावड़ा हो गया, वो खुद इस बात को कर रहे हैं। वैसे क्या लगता है बाहर से जो बांग्लादेश है या आसपास जो पड़ोसी देश हैं जो देश भारत में अराजकता चाहते हैं, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? ऐसा कुछ अभी जांच का विषय है, लेकिन अराजकता फैलाने का षड्यंत्र था। सर, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, आपने और बीजेपी के नेताओं ने पेपर लीक कर गोविंद सिंह डोटासरा से इस्तीफा मांगा था। कुछ वक्त बाद उन्हें मंत्री पद से हटा भी दिया गया था। बीडी कल्ला जी शिक्षा मंत्री बन गए थे। अब ऐसा ही पेपर लीक हुआ है, सरकार ने माना भी है, केंद्र सरकार ने कि लीक हुआ है। सर, आपको नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? सर, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के समय पेपर लीक नहीं हुआ, कांग्रेस के समय तो पेपर बेचा था कांग्रेसियों ने। डोटासरा जी ने अपने आदमियों को चौकीदार बनाकर चाबी दे दी थी और इसलिए आपको पता है कितने लोग जेलों में हैं और वो स्वीकार कर रहे हैं कि पोल खोल देंगे हम गहलोत जी की, डोटासरा जी की। तो उस समय पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बेचा था इन चोरों ने, डकैतों ने। पेपर पे डकैता डाली थी और अपनी तिजोरियां भरी इन कांग्रेसियों ने।
आपको नहीं लगता सर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए? इतना विरोध हो रहा है देश में। मैं इसी सवाल को पूरा कर रहा हूँ जो इसने कहा है कि नैतिकता वाली बात। आपने खुद ने कहा था जब झालावाड़ स्कूल हादसा होता है कि मैं डिपार्टमेंट का मुखिया हूँ और नैतिकता के नाते, मुखिया होने के नाते मैं अपना इस्तीफा अगर सीएम साहब कहेंगे तो मैं दे दूंगा। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिकता नहीं मिलती? देखो, ये हमारे नेतृत्व निर्णय करता है किसको इस्तीफा देना नहीं देना। मैंने भी यही कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो वही वहां माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन वो भी दे देंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने अब तक उन्हें नहीं कहा है, आपको ऐसा लगता है? आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई बवालियों के दबाव में इस्तीफा देना ठीक नहीं है। पेपर तो लीक हुआ था तभी रिटेस्ट हुआ। बच्चों की मांग गलत है। बच्चों की मांग पे तो तुरंत ही पेपर के परीक्षा करवा दी, रिजल्ट आ गया, वो खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे कूद रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, मैं उनको भी कोई बुरा नहीं मानता। उन्होंने कोई अपनी नीट की परीक्षा का विरोध आंदोलन किया, वो भी बुरा नहीं मानता। लेकिन आंदोलन के नाम पर दूसरे बवाली घुस जाए, देशद्रोही घुस जाए, टुकड़े टुकड़े गैंग घुस जाए, भारत से आजादी मांगने वाले लोग घुस जाए, तो मैं समझता हूँ सीता माता का अपमान करने वाले, राम को गाली देने वाले घुस जाए, और माँ बहन की गालियां प्रधानमंत्री को देने वाले घुस जाए, तो फिर क्या होगा? ये पुलिस ने जो वर्ड लाठीचार्ज किया वो सही है गलत है? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से गुंडागिरी हुई थी उस प्रकार से जो कुछ किया था वो कम था। सर यहाँ पर भी अब जयपुर में भी प्रोटेस्ट होने लग गया अब तो इसको लेकर के बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो। हम कोई आंदोलन करना को बुरा नहीं मानते, लेकिन आंदोलन के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल है, कैसे करना है, परमिशन लेना है, किस हद तक जाना है। सरकार आंदोलन करने की अनुमति तक देती, किसने का आंदोलन नहीं करना चाहिए? सबका अधिकार अपनी बात करने का, और एक मर्यादित। दिल्ली प्रोटेस्ट को एक सर ये भी आया था कि जो प्रदर्शनकारी है उनका एक बयान आया था सामने कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बाद में राजस्थान के शिक्षा मंत्री का नंबर है इस्तीफा मांगने के लिए। उनसे मांगो ना मेरे से, किसने मना किया? किसने मना किया? किस बात के लिए मांगना चाहते हैं? स्कूलों की जो बिल्डिंग टूटी थी उस विषय पर। हाँ तो मांगा था, मैंने कर दिया था। जिस मुख्यमंत्री जी कहेंगे उस दिन दे देंगे।